जाते समय 1 क्विंटल चावल लेके जाना है आपको, दे दीजिएगा। भोजन बचने का मतलब भूख मर जाता है। जो लोग भी दूध का चाय पीते हैं, खास करके जो हम लोग घर में काम करते हैं, जहिना काम ज्यादा रहता है तो हम लोग सोचते हैं चाय पी ले, एक बाद फिर काम करते हैं, एक बाद नहा धो के खाएंगे। सही है कि गलत है? यानी कहने का मतलब भूख लगा लेकिन उसको मार दिए चाय पी के, काम देखे इसके बाद हम अपना शरीर देखे। सही है कि गलत है? धीरे धीरे पता चला कि अगर हम इसको बढ़िया क्वालिटी के चाय में डाल दें, एक तो जो चाय मिल रहा है, चाय मिल ही ना रहा है, अगर वो खरीदना है आपको बड़ा मोटा पैसा लग जाता है। मिल क्या रहा है? लकड़ी का बुरादा, थोड़ा सा चाय, उसमें अलग से रंग, कड़क करने के लिए आप जो कह दीजिए, चवड़ा के पानी कहिए चाहे जौन पानी कहिए, एक तरह से धर्म के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन हम लोग को नहीं जानकारी, हम लोग टीवी में देखते ताजा बोले तो ताजमहल, तो टाटा, तो ये तो वो, तो लगता है कि इसको पिएंगे तो बड़ा मस्त रहेगा। आप देखिए धीरे धीरे लोग बढ़िया लोग ग्रीन टी की तरफ भाग रहे हैं, ब्लैक टी, ग्रीन टी। सही है कि गलत है? यानी कि अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है लोगों को कि चाय का नुकसान क्या है। तो देखे डॉक्टर नीम, अगर हम बहुत हाई क्वालिटी के चाय में मिलाएंगे तो फिर इसको सब कोई नहीं पी पाएगा, क्योंकि चाय का अलग अलग रेंज होता है। लगभग 1000, 1200, 1500, ऊपर में जाइएगा तो लगभग 1,10,000 रुपए किलो तक का भी चाय है। उसमें अगर इसको डाल दिया जाएगा तो कितना आदमी यहाँ पिएगा? पी पाएंगे? नहीं, हम लोग खाना बनवा देंगे, लेकिन पहले से बचाव नहीं कर सकते, ये आदत है। तो देखें कि ऐसा चाय में डाला जाए जो एक आम इंसान भी पी सके और स्वस्थ रह सके। तो बीच का चाय नहीं करके 1000-1200 का, और उसमें क्या डाल दिए, जड़ी बूटी के राजा को मिक्स कर दिए। अब ये क्या हो गया? ये गैरोडर्मा वाली चाय हो गया। अब जब इसको लोग पीते हैं तो जो जो काम गैरोडर्मा का है, ये टोटल काम करता है कि नहीं करता है? गैरोडर्मा का काम है शरीर का साफ सफाई करना। तो जब लोग इसको पीते हैं तो उनको लगता है मेरा भूख पहले से अच्छा लग रहा है, लैटिफ्यूज हो रहा है, गैस हाउस में आराम है, शरीर में चुस्ती फुर्ती है। और इस दवा में लिखा है आपको कैंसर जैसा बीमारी से बचा के रखेगा। डाला कितना गया है? मात्र 2%। तो 2% डाला गया तो इतना काम कर रहा है। 100% डाल दिया जाता तो चमकने लगेगी कि नहीं? 100% भी है लेकिन अलग से है, आरजी और जीएम करके, लेकिन इसमें 2% डाला गया है। पीना कैसे है? डॉक्टर नीम का एक ही मकसद था, हम चाय में तो डाल रहे हैं लेकिन ये बहाना है बस चाय, हमें पिलाना आपको गैरोडर्मा है। इसीलिए क्या किए, अच्छा क्वालिटी का चाय लिए और तब जाकर के उसमें गैरोडर्मा डाले। आज के डेट में हम लोग इसको दवाई जैसा नहीं पीते हैं, पानी जैसा पीते हैं। नुकसान करता है क्या? नहीं। ये है तरीका पीने का। बोतल पे मत जाइएगा, ये नॉनी जी जूस का बोतल है, इसका लेवल हट गया है, इसीलिए बाहर में जब हम लोग इसको अगर खोल के पिए इस तरह से तो कई लोग सोचते हैं भाई बिहार में बंद है, इन लोगों को राजडर नहीं है क्या? सही है कि गलत है? तो बड़ा कभी हम तो कभी ट्रेन में झोला सीधे पीते हैं कि जब हम 10 लोग के जवाब देंगे, इसलिए उनको भरोसा नहीं होता है। चाय पीने से कैसे भूख बढ़ जाएगा, चाय पीने से कैसे गैस ठीक हो जाएगा, चाय पीने से कैसे इतना फायदा कर जाएगा, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि चाय में डाला क्या क्या है। लेकिन आप जितना लोग आए हैं आपको मालूम चला कि नहीं चला? चाय एक बहाना है आपके तक पहुंचने का, बस आपके बॉडी में चल जाए। नहीं तो अगर ये दवाई होता तो इसको लोग ढक्कन पीता, बोतल के बोतल नहीं पीता। तो तरीका यही है कि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पानी खूब पिएंगे। आप जो भी पानी पी रहे हैं, घर में है बाहर में है, आप 1 लीटर में क्या करिए, 2 चम्मच डाल दीजिए। धीरे धीरे करके जो गैरोडर्मा का अर्क है वो पानी में आ जाएगा। खाना खाने के बाद आप इसको पीना शुरू करिए। पीते पीते जब पानी खत्म हो जाए फिर उसमें 1 लीटर पानी डाल दीजिए, फिर पानी खत्म हो जाए फिर 1 लीटर पानी डाल दीजिए। यानी 3 से 4 लीटर पानी तैयार कर सकते हैं 1 से 1.5 चम्मच 2 चम्मच चाय में। अब पीना आसान है कि नहीं है? भारी काम है? खाने कूटे के बाद, खौलावे के बाद, ना सिद्ध करे के बाद सब हो गया है। खाली क्या करना है? पीना है। रेडीमेड चीज है, बनाने का भी जरूरत। लेकिन अगर लगे कि ये दीदी कुछ लागत भुलाई हुए मन नहीं लागत चाय नहीं पिए तो आप
के पीजिए, खौलाना इसको नहीं है, पानी खौलाइए। जय आदमी है घर में तो चुटकी चाय उठा के डाल के ढक दीजिए, गैस बंद कर दीजिए। बाकी अगर मीठा पीना है, डी का जैगरी है, डाल के पिएंगे तो क्या होगा, महिलाओं के लिए अच्छा है कि आयरन आपको अलग से और मिल जाएगा। इसके साथ साथ चीनी मन करे डालने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन आपको मन करे तो डाल सकते हैं। दबाव, ज्यादा दबाव देंगे तो फिर आप इसको पी नहीं पाएंगे। तो आप धीरे धीरे पहले आदत लगाइए कि कम से कम स्वाद इसका अच्छा लगे। हमको जब मिला तो क्या करते थे, उसमें नींबू गाड़ के, चीनी गाड़ के, माने उसको शरबत बना के धीरे धीरे पीना शुरू किए। आज के डेट में अब पी लेते हैं, अब नहीं महकता है, अब अच्छा लगता है। अच्छा, ज्यादा अच्छा लगना हुआ कोरोना के बाद से। काहे पहले लगता था कुछ हो ना तो चार आदमी घेर के बैठे, लेकिन कोरोना होने के बाद कई आदमी अपने साथ बैठेगा, आपका घर वाले, बीवी बच्चे, कोई खाना तो ढंग से मिलवे ना करेगा आपको। कुत्ता को जैसे खाना देगा ना टेर के, उसी तरह से आपको भी मिलेगा। सही है कि गलत है? तो यही डर लगा कि अगर हो गया, काहे से कि इतना भय पैदा कर दिया गया था कि कोई भी इंसान को देखने के बाद लगता था आदमी नहीं, कोरोना आ रहा है। अब गलती से वो खांस दिया तब तो रोज काढ़ा पीना शुरू, गर्म पानी लेना शुरू, सांस चेक करना शुरू, फुलाना शुरू। हमको हो तो नहीं गया। सही है कि गलत है? काहे से कि वो एक ऐसा स्थिति था कह भी नहीं सकते थे होने के बाद भी। सही है कि गलत है? तो पता चला उसी समय कि इसमें 400 तत्व है, अगर आप इसको पिएंगे आपका इम्यूनिटी सही रखेगा। तो इसको उस समय में बढ़िया से पीना शुरू किए कि इसको पिएंगे तो हम कम से कम कोरोना से बच जाएंगे, तो बाकी तो आगे देख लेंगे। तो उसके बाद से अच्छा से पीना शुरू किए। तो किसको किसको कोरोना बाय बोल के गया है कि अब नहीं आएंगे? आपको बोल के गया है अब नहीं आएंगे? हो सकता है पूरा परिवार के साथ आए, तो उसके लिए तैयार होना चाहिए ना। हाँ, ऐसे कि एक हो गया, डे बाय डे नया वायरस आते रहता है, जिसके चलते कि जिसका इम्यूनिटी कमजोर है वो तुरंत उसका शिकार होता है। इसका थोड़ा अच्छा रहता है, वो थोड़ा सा उसमें सर्वाइव कर लेता है, झेल लेता है। पहले पीने में राज लगता था। जितने भी हमारे कैटेगरी के लोग आए हैं ना, समझ तो गए बड़ी बढ़िया है, लेकिन वो खाली घरे पिएंगे, बहरी काहे लाज लगता है दीदी, कोई क्या कहेगा। आप सोचिए, हॉस्पिटल में जाने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो महिला जिंदगी में कहीं पर्स लेके नहीं चली, वो पेशाब का थैली लेके चलती है। सही बात है? उसमें लाज लगता है कि नहीं लगता है? वो नौबत नहीं आए इस आप पिएंगे तो कभी भी वो दिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो विजन होता है आपका बहुत दूर बक्सर नहीं है। जब उनको खैर पहले बताए थे, 5 साल तो बेचारी सुनबे नहीं की, यही बोलती थी ना कि जान करो बीमारी केकरा होला, जरा कौनो काम ना करे, दिन भर बैठल रहे तो बीमारी ना हो, दिन भर बीमारी के बारे में सोची था। हम बोलते थे कि देखो भाई, इसको पीने से पहले से कुछ नहीं होगा। हमको एक लाइन बोलती थी, 2 गो भैंस रखते हैं, दूध खाटी पीते हैं, भरे पानी मिला के बेचते हैं। उसका अभी भी बोलती है कि देखो सही में पागल में तो देखो पागल पानी मिला एकदम मजबूरी है हमारी, काहे कि घर में हिसाब देना है, लेकिन हम एकदम शुद्ध पीते हैं। वो बोले हमको कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे मैट्रिक के बाद क्या होता है कि संगत छूट जाता है, फिर बीच में मिले, फिर संगत छूट गया, गलती से शादी हो गया बक्सरे में। शादी हुआ, शादी के कुछ दिन बाद तक हम लोग मिले ही नहीं। कुछ साल के बाद जब मिलते हैं तो पता चला कि शोभा के थायराइड हो गया, शोभा के बीपी लो होता, शोभा का वजन बढ़ गया, शोभा के टाइफाइड हो गया, बहुत सारा चीज। तब हम पूछे कि तब दूधवा कहाँ गई? मेरा मौका है तो एक बार पूछ लेना चाहिए ना। बोले जान नीचे ही हॉस्पिटल में रोज दवाई खाते नहीं, जीव के स्वाद चला गया है, रोज नमक रगड़ रहे जीव पे, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो हम बताए नहीं, वही पूछी हमसे क्या कर रही हो, तो हम भी वही बोले हुए चाय वाला, हमें हुए चाय वाला बोले चला तावे, हमने तू भाग लो तो वो भाग गई, वो तो रहेगा। फिर बोले अच्छा हम पिए तो काम करिए। हम बोले देखिए पहले वो काम कर सकता था, अब नहीं करेगा। अब आपको चाय भी पीना पड़ेगा, स्पोलिना भी खाना पड़ेगा, वर्जिन ऑयल भी पीना पड़ेगा, 2-in-1 कॉफी भी पीना पड़ेगा, नॉन वेज जूस हेता ना। हम बोले कि पहले फोड़ा रहे
बतैले रही, अब भकंदर हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। छोटा मोटा से सही होने वाला, इसीलिए आज बताया जाता है तो दीदी समझ जाइए। पीना शुरू की, खाना शुरू की, बहुत रिलीफ मिला, दवाई छूट गया, बीपी लो होता था, जहाँ तहीं गिर जाती थी, सही हो गई। अब सही हो गई तो हमसे पूछी पैसा कितना आता है इसमें। हम उनको उस समय में ज़्यादा नहीं आता था, उसी से 10-15 हज़ार आता था, तो उनको बताए पूरी इतना पैसा तो आएगा। फिर हमको सोच रहे थे भाई DX में बोला जाता है 15 हज़ार कुछ नहीं है, ये काहे इतना चिढ़ा रही है। बाद में पता चला कि बाहरी दुनिया के लिए ये पैसा ज़्यादा है, मेरे लिए भी एक समय में ज़्यादा था। बोले हमको आ सकता है, तो हम बोले आना, मीटिंग में देखना सीखना, लगे अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आई, जब लेडीज लोगों का मान सम्मान को देखी ना तो कहिए जाए तो पैसा आई चाहे ना, लेकिन घर में रोज रोज किसकी सुनना नहीं, अच्छा बस 2 घंटे नीचे आके बैठो, टेंशन फ्री रहो। हम बोले ठीक है आइए। 2 बेटे थी उस समय, एक का उम्र लगभग 2-2.5 साल था, एक का 1-1.5 साल था, 1 साल का छोटाई बड़ाई में थी। बोलो आती थी 1-2 घंटा, उन लोगों को छोड़ करके बैठती थी। कारण कैसे समझ में आ गया उनको कि हमें भी करना चाहिए, हमें भी पैसा कमाना चाहिए। घर में चाहे कितना भी पैसा रहे, तो अपना पैसा का अलग ही अदब होता है। सही है कि गलत है? अब क्या हुआ कि जब काम करना शुरू की, ट्रेनिंग लेने के बाद, तो धीरे धीरे समय ज़्यादा देने लगी। अब पति महोदय को टेंशन, तुम घूमोगी, हमको कमाने से नहीं हुआ तो तुम कमाओगी, वही सारा प्रॉब्लम। और उनके जो हस्बैंड है थोड़ा सा हर एक लोगों से अलग है, एक तो ड्रिंक करना, गलत आदत, गाली गलौज करना, इसलिए वो परेशान रहती थी, खोजती थी। लेकिन महिला में प्रॉब्लम क्या होता है ना, जल्दी शिकायत नहीं करेगी हस्बैंड का, करेगी तो दम भर करेगी, दूसरा कोई को नहीं करने देगी, मुंह नोच लेगी, लेकिन अपने दम भर करेगी। तो धीरे धीरे बोले, लास्ट में उसको रोकने के लिए बोले कि देखो ये सब इज्जत वाले लोगों का काम नहीं होता है, हम लोग इज्जत वाले लोग हैं, तुम कहाँ जाओगी, किसको बताओगी, बहुत सारा चीज। इतना रुकावट की कि बात आ गई मारपीट पे, पूरा मारपीट हुआ, झगड़ा हुआ, रोज होता था, रोज गाली गलौज, रोज सामान पैक करके स्टेशन फिरता था, स्टेशन से घर। हमको लगता था कि अभी कर नहीं पाएगी। हम बोले सुबह से कि एक काम करो, तू रहे दताना बस के, बोली ना हो, पैर में घुंघरू बना गया तो बढ़िया से नाचे के बाद धीरे धीरे चलना में उतने बजाता, ढेर चलते तो उतने बजाता। आज ही हाल है, कल एक समय में मेरा शरीर ढलेगा, 2 बेटे लोग हैं, हम तो ठीक है कोई बात नहीं झेल लेंगे, ये दोनों बड़ी हो रही है, इन लोगों का तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये उन लोग के मुंह पे गाली दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, रोज ड्रिंक करके रोज मारा पीटी, रोज बोलते थे तुम छोटा काम करती हो, इज्जत नहीं है, धंधा करती हो, बहुत सारा चीज। इसी बीच में क्या हुआ कि उनका कोई बॉडी का प्रॉब्लम आया शोभा को, और उनको सफैया का जरूरत पड़ा। बक्सर में ही एक अलग नंदा करके हॉस्पिटल है, हमको तो मालूम नहीं था क्या होता है नहीं होता है। सब कुछ होने के बाद ठीक हो गई, तो हम पूछे ये बताइए ओटी में क्या होता है, कौन रहता है उसमें? बोले कि ओटी में जेंट्स भी रहते हैं, लेडीज भी रहते हैं, क्योंकि लेडीज का बस का है नहीं, डॉक्टर भी रहेंगे, मैडम भी रहेंगी। तो हम बोले वो तो हस्बैंड कहे लग के बाद इज्जत जाता है, फिर वहाँ पे कैसे क्या हुआ? ओए हाँ ये ठीक कर लो, और दिमाग में ना रखा, गए घर है और कह रही है कि बताइए आप इज्जत चिल्लाते हैं, आप गए थे हॉस्पिटल में, अंदर जब हम थे, आप घर ही पांचू था, चोरी था, कैंची था, घर ही ऑपरेशन कर दिए होते को झूठों के भेजे ओटी में, उसमें इज्जत गया कि नहीं गया? एक महिला का इज्जत गया कि नहीं गया? आप सोचिए। तो इज्जत कहाँ है, बस ये थोड़ा सा हम लोगों को नहीं समझ आ पाता है। काम करने में दीदी इज्जत नहीं जाता है, चाहे कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, बस नैतिक तरीका से करना है, गलत काम नहीं करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है। बाकी आप सब्जी भी बेचें, झाड़ू पोछा भी करें, वो काम गलत, उसमें इज्जत, गरीबी में इज्जत जाता है ना जितना, उतना कहीं नहीं जाता है। सही है कि गलत है? तो सिंपल, अगर हमें पैसा कमाने के लिए कोई काम करना पड़े, किसी दीदी से मिलना पड़े, तो इसमें इज्जत जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। और आज वही शोभा है, धीरे धीरे, अभी तो 3 बेटी है, धीरे धीरे करते करते आज शोभा का, अगर मैं पैसे की बात करूँ तो ज़्यादा नहीं आता है, पार्ट टाइम नहीं करती है, बहुत समय नहीं दे पाते हैं, फिर भी आज 20-25 हज़ार शोभा को हर महीने आता है। और आज अपने पैसा से बच्चा को पढ़ाना, घर का खर्च चलाना, सब कुछ अपने पैर पे कर रही है, अपने बल पे कर रही है। तो हम लोगों
तो जिनको पीने में शर्म लगता है, कोई अच्छा चीज करने में शर्म लगता है, उन्हीं के लिए कहा गया है जिसको लगे शर्म उसका फूटे करम। इसीलिए शर्माना है किसी को चीट करने में, किसी के साथ गलत करने में, किसी के साथ झूठ बोलने में। आप उसमें शर्माइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा काम करने में शर्माना, चाहे सामने वाला कुछ भी बोले। तो धीरे धीरे करके ज्ञानोडर्मा का रहस्य पता चला कि ये एक ऐसा चीज है कि अगर हम इसको पहले से खाएंगे तो हमारा मेन स्क्रीन बचा रहेगा, यानी मेरा पाठ पूजा बचा रहेगा। तो जिसको जिसको बचना है उसको खाना पड़ेगा कि नहीं, और जिसको जिसको आप बचाना चाहते हैं उनको खिलाना पड़ेगा कि नहीं, खिलाना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है, आप हो सकता है उसको अच्छा समझ के बताएं कि तो मेरी भाभी है, इनको बड़ा समस्या रहता है, हम नहीं चाहते हैं इनको कोई बड़ा दिक्कत आए। आप भाभी को बताइएगा कि हम पी रहे हैं, हमको अच्छा रिजल्ट है। भाभी को ही लगता है ये भाई कोई हम ले लें तो पैसा और ना बची, हम वो डाउट में रहती है, इसीलिए वो बोलती है ना जी हमारा ऐसा नहीं चाहिए। सही है कि गलत है? लेकिन जब उनको अच्छा से बता करके देंगे, उनको जब रिजल्ट मिलेगा तो क्या उसके बाद आपको दोष देंगे? नहीं देंगे। तो हम लोगों को इसको खाना पीना अगर लगे कि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है तो इस ज्ञानोडर्मा डाला हुआ बहुत चीज आता है। आप कैसे भी करके ज्ञानोडर्मा शरीर में लेंगे, आपका जो कोशिका का साफ सफाई होगा, आपको बड़ा बीमारी नहीं होगा। अगर छोटा समस्या भी होता है, सर्दी जुकाम खांसी भी होता है, तो आप एक दो खुराक दवाई में ठीक हो जाएंगे। आपको ज्यादा दवाई खाने का जरूरत। आज भी अगर हमको बुखार होता है तो मैं आधा पैरासीटामोल लेती हूँ बस, बाकी इसी को स्पुरिना को बढ़ा देते हैं, चाय कड़वा करके पीते हैं। धीरे धीरे नहीं तो यही बॉडी 500 mg से नीचे का दवाई काम नहीं करता था। तो आपका जब बॉडी सही रहेगा, आप में अच्छा चीज ज्यादा फायदा करेगा। सही है कि गलत है? प्रोडक्ट पे भरोसा हो गया कि नहीं अच्छा चीज है। क्यों? पिताजी को रिजल्ट मिला, मम्मी को रिजल्ट मिला, भाई को रिजल्ट मिला, हम जो दिमाग लगाते थे हमको रिजल्ट मिला। तब पता चला कि प्रोडक्ट में दम है। और किसी भी बिजनेस को अगर हम करने जा रहे हैं तो मायने रखता है उसका प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट सही रहा तो वो बिजनेस में हम टिक जाएंगे। अगर प्रोडक्ट खसरा है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो एक बार आप किसी को दे सकते हैं लेकिन बार बार नहीं दे सकते हैं। तो मायने आपको ज्यादा यहाँ पे टिकाने में मदद किया है प्रोडक्ट। क्यों? प्रोडक्ट के बल पे ही बोलते थे आप खाइए, आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर ये दवाई होता तो क्या हम बोल पाते? अगर ये दवाई होता तो फिर हमको अलग से पढ़ाई करना पड़ता, पूरा मेडिकल का कोर्स करना पड़ता, तब हम इसमें काम कर पाते। लेकिन ये क्या है? जस्ट लाइक अ पोलियो ड्रग। पोलियो ड्रग क्या है? बच्चा लोगों को बचाया पोलियो से, वो भी जो पहले पिलाया उसी का बच्चा बचा। जिस बच्चा को मार दिया ओकरा पोलियो ड्रग पिलाने पे आज तक वो ठीक, ये भी उसी को काम करेगा जिसको बड़ा बीमारी नहीं हुआ है, जिसको हो गया है पीने के बाद ठीक होने वाला। तो इतना क्लियर बोलने के लिए ज्ञानोडर्मा बताया कि नहीं, आप हमको तभी इस्तेमाल करो जब आप चाहते हो कि बीमारी से बचना है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि बीमारी से बचना चाहते हैं? जबरदस्त ताली आप सभी के लिए। वैसे ही कहा गया है आप वैसे चीज सदा सकी इस्तेमाल कर। अच्छा इन लगे कि कहा जाने इतना बतावल जाता सही में बढ़िया हो। क्या है कोई अपन दही को खट्टा कहेगा नहीं, चाहे कहीं स्टेज से आके कहे, चाहे रोड पे आके मिले, कोई नुकसान कहेगा उसका? कोई खट्टा बोलेगा अपन दही को? नहीं। तो अगर आपको ये डाउट लगे कि पता ना हो सकता है, बढ़ा चढ़ा के बताया जा सकता है, तो आप एक बार लेकर के इस्तेमाल करिए। अगर आपको लगे अच्छा है, वापस लेके जाएंगे, लगे फालतू है, तो जो पहले से खा रहे हैं पी रहे हैं उसी को इस्तेमाल करेंगे। बंधन है क्या? कागज नहीं ना जमा किए हैं खेत के, डिग्री नहीं ना जमा किए हैं, तो फिर आप इसको खाइए। कोई दीदी भैया होते हैं जिनको प्रॉब्लम ज्यादा होता है और वो चाहते हैं एक ही ले लेती है मोबाइल में ठीक हो जाए। होगा? गला में आग लगा है, पुअरा के गला में आग लग गया, बमक रहा है, आप लेके जा रहे हैं गिलास में पानी, बुझ जाएगा? आप उसको दमकल चाहिए, आप उसको मोटर का पानी चाहिए, उसको ज्यादा पानी चाहिए, आग ज्यादा लगा हुआ है। आपको भी कई समस्या है, कई दीदी आती है जानती है हमारा कुछ नहीं हुआ है, खाली थोड़ा सा शुगर है, थोड़ा सा सूजन है, थोड़ा सा थायराइड है, थोड़ा सा बीपी हाई लो होता है,
हुआ नहीं है उनको कौन सा प्रोडक्ट दीजिएगा? जिनको कुछ नहीं हुआ खाली सब थोड़ा थोड़ा है, उनको बोलिए आपको महसूस हो रहा है थोड़ा, अंदर में पूरा जगह बना चुका है। सही है कि गलत है? तो आपको किसी को अगर हो गया है घर में, कई लोगों को होता है कि देखिए हम तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खाएंगे, लेकिन हमारे घर में पिताजी चाहिए, उनको है दिक्कत, क्या करें? तो सबसे पहले आप खाइए, विश्वास करिए और फिर आप अपने से उनको खिलाइए। क्यों? क्योंकि अब आपको विश्वास हो गया है कि नुकसान करता नहीं है। तो खाने के बाद अगर उनको कुछ दिक्कत फिर भी होगा तो आपका कंप्लेंट नहीं रहेगा। नहीं तो अगर अचानक बीमारी वाले लोगों को देंगे, उनको गलती से खांसी भी आ गया तो आपका सीधा सा उसी पे जाएगा, इतना दिन से तो नहीं खांसते थे, ये पिए हैं तभी से खांस रहे हैं। सही है कि गलत है? तो आप पहले खुद इस्तेमाल करिए, बाकी अपन घर में किसी को भी दीजिए, कोई दिक्कत। जैसे मेरे बड़े पापा गठिया के पेशेंट हैं, खाते हैं, गठिया ठीक नहीं है लेकिन है, चलते हैं, दवाई खाते हैं, इसको खाते हैं, आराम रहता है, गठिया ठीक नहीं हुआ है जी। उनको भी बताया गया था, मिलिट्री के रिटायर आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है, जो होंगे बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप लोग इतना नियम से सब कुछ करते हैं, हम लोग से फॉलो हो ही नहीं पाता है। तो उनको लगता था कि खूब मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक उम्र के साथ मेहनत भी किया जाता है। अगर आपका उम्र जा रहा है, ओवर ज्यादा करेंगे तो शरीर उतना मांगता है, धीरे धीरे गठिया हो गया। वो भी बोलते थे इतना महंगा केक खाई तो लोगे, हमने के कैंटीन से आवेला, बहुत बढ़िया होला, खूब बोलते थे। आज के डेट में हर महीने खाते हैं, लगभग 20-25 हजार का हर महीने खाते होंगे दोनों, बड़ी मम्मी बड़े पापा मिलके, लेकिन गठिया ठीक नहीं है, आराम है, बाकी सब ठीक है, चलते फिरते अच्छे से है। आप देख के नहीं कह सकते कि किसी चीज का पेशेंट है। तो एक चीज है कि उनको लेवल में रखा है, ज्यादा बढ़ाता घटाता। आपके भी घर में कोई है उस तरह का, आप पहले इस्तेमाल करके फिर उनको दीजिए। अगर इस तरह का चीज हमारे घर में खाने पीने को मिले तो कोई दिक्कत होगा भी तो कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसमें कुछ नया चीज बताएंगे क्या? चाय पहले से जानते हैं, पेस्ट पहले से जानते हैं, साबुन पहले से जानते हैं, तेल पहले से जानते हैं। हमारा मकसद था आप जो ब्रांड का यूज कर रहे हैं उसको एक बार साइड करके एक बार इसको यूज करिए। आपको दो फायदा होगा, एक आपका जरूरत पूरा होगा और दूसरा आप बीमारी से बचेंगे। एक चाय का जरूरत पूरा हो गया, दूसरा ये आपको बीमारी से बचाएगा। एक पेस्ट का जो जरूरी होता है वो पेस्ट का जरूरत पूरा हो गया, बाकी आपको वो बीमारी से बचाएगा। आपको बाहरी दुनिया से जो लेके आते हैं, क्या आपको वो बीमारी से बचाता है? तो एक तो आप दवाई का भी पैसा देते हैं और जो आपका जरूरत का खर्च लगता है से अलग से लगता है। तो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। तो हमको खाए पिए इसको, खाने पीने के बाद अच्छा रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलने के बाद अब दिमाग में एक चीज आ रहा था, यहाँ लोगों को पैसा कैसे आता है? एक साधारण इंसान आता है, बोल के चल जाता है, इतना साधारण भाषा में लोग अपने पैसा को बताते हैं कि हम लोग तजुब करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हम 25,000 कमाने के लिए मोटा मोटा डिक्शनरी पढ़ते थे, ये लोग आकर के बहुत बड़ा बड़ा इनकम बता के गए। कोई 80,000 बता रहा है, कोई 1 लाख बता रहा है, कोई 50,000 बता रहा है। आखिर पैसों आता कैसे? इतना बेचाई हमारे से तब ना, यही दिमाग में था, इसको बेचे पड़ेगा। बार बार एक बात बोलते थे, कितना के बेचब तक कितना आई। तो हमको बोला जाता था आपको यहाँ दुकान नहीं करना है, आपको क्या क्या चीज अच्छा लगा है। तो हम बोलते थे कि हमको कोको जी अच्छा लगा है, हमको चाय अच्छा लगा, हमको स्पुलिना अच्छा लगा, हमको पेस्ट अच्छा लगा, जो हमको अच्छा लगा। तो ये बताइए जो आपको अच्छा लगा, आपको बोला जाए इसके बारे में बताने के लिए, तो क्या बता सकते हैं? हम बोले नहीं, सबके बारे में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे छोटा चीज है साबुन, वो हमको रिजल्ट दिया है। रिजल्ट सब दिया है कि साबुन के बारे में अच्छा से बता सकते हैं। तो हमको पूछा कि क्यों साबुन के बारे में बता सकते हैं? हम बोले काहे कि कम पैसा के है, बाकी सब ढेर पैसा के है। तो सामने वाला बोले पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? साबुनिया तो कम पैसा के है, 155 कोई भी निकाल देगा। पहले 155 नहीं था, पहले 130 के आसपास ऐसे करके था। अभी क्या है? 155 MRP है, 130 DP रेट है, कार्ड बनवाने के बाद है। तो मेरा कार्ड भी बना तो मेरे नाम से नहीं बना। क्यों नहीं बना? आधार कार्ड पे 18 साल उम्र नहीं था। तो देखा गया कि बूढ़ पुरानिया कौन है घर में भाई, ताकि तबे ना नौकरी में डाला जाए।
लगबे नहीं करता। अब क्या हुआ कि कोई गुड़ पुरनिया नहीं मिलाना, तो हमको उठा के डाल दिया गया बुआ में, फुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, फुआ में तो डाल दिया गया। हम काम करना भी शुरू कर दिए, धीरे धीरे पैसा आना शुरू हो गया। एक कॉन्टेस्ट आया, मलेशिया कॉन्टेस्ट करके 30वीं सालगिरह मनाई जा रही थी डीएक्शन की, पिछले साल 2023 में 24 में। तो हम उस कॉन्टेस्ट को पास कर गए कि हमको मलेशिया जाना है, पासपोर्ट भी बनवा लिए। पासपोर्टो बनवाने में इतना झमेला, हम तो जानते ही नहीं थे कि पासपोर्ट बनवाने में इतना बारीकी चीज लगता है। पिताजी के नाम में, पिताजी का नाम है चंद्रशेखर कुमार, उनके नाम में एक एच नहीं था, शेखर था, शेखर नहीं था। ओकरा बदलवाने में 3 महीना लगा। एगो एच के लिए सब कुछ हमारा बदल गया। लास्ट में समय कम रहने के चलते, सर्टिफिकेट रहने के बाद भी हमारा ठेपा छापे पासपोर्ट बना। पासपोर्ट वाला अलग ही परेशान था, बोला आप तो पढ़ी लिखी है, साइन भी कर रही है, लेकिन आप अनपढ़ में बनवा रही है। हम बोले सर टाइम नहीं है, हमको जल्दी चाहिए, हम भले दोबारा में इसको क्रैश करा करके फिर वापस से बनवा लेंगे, लेकिन अभी हमको चाहिए। सब बनवा लिए, पासपोर्ट आ गया, बड़ी ना खुश। पहली बार विदेश जाना है, आम बात है, वो भी लड़की होकर के जाना, कोई मेरी फ्रेंड गई नहीं है, खूब खुश हुए। लिस्ट आया तो उसमें लिखा था कलावती देवी। हम बोले हमारा तो वही है, काहे कि हम तो ये गए थे, कलावती देवी के नाम से काम कर रहे थे। कंपनी फोन करके मांग रहा है हमसे कलावती देवी के पासपोर्ट भेजिए, और हम सोचे कलावती देवी के पासपोर्ट, सर मैं अंजू कुमारी हूँ, उनकी नॉमिनी, मैं काम करती हूँ, कलावती देवी नहीं जा सकती है, उनको आँख से प्रॉब्लम है, हम उनके नॉमिनी है, हमें जाना है। बोले नहीं, कलावती देवी के पासपोर्ट भेजिए। अब जेकरा पास पासपोर्ट है उसके पास आईडी नहीं है, जिसके पास नाम से आईडी है उनका पास पासपोर्ट नहीं है। अब आप सोचिए कि जिस चीज के लिए आप इतना खुश थे, अब तो उड़ जाना है, और पता चला कि अब आप नहीं जा सकते। क्यों? कंपनी कह रहा है आपको ब्लड रिलेशन में रहना चाहिए था। अगर आप बेटा होती, बेटी होती, नतनी होती तो हो सकता था, कहीं ऐसा ना हो कि आप कलावती देवी से जबरदस्ती आईडी ले रही हैं, क्योंकि वो तो देखने आ नहीं रहा है कि हमारा सच्चाई क्या है, उसको तो मालूम नहीं है। खूब साबित करने का कोशिश किए कि हम सत्य हैं, लेकिन कंपनी को पेपर चाहिए था। वो बोला राशन कार्ड पे आपका नाम होगा ना तो हो जाएगा। अब फुआ के राशन कार्ड पे हमारा नाम रही, अब क्या करें? फिर मुखिया से प्रमाणित करवाए, ये वो किए, मलेशिया, बक्सर, दिल्ली सब फोन लगा के, ईमेल करके, ये वो कई लीडर लोग लगे, उस सभी लीडरों के लिए जोरदार ताली मारिए, क्योंकि वो लोग नहीं करते। लास्ट में गारंटी मांगा गया, कौन गारंटी लेगा आपका? तब कुछ सर लोग आगे आए, गारंटी लिए। पिताजी बोले अगर गलती होगा तो मेरा आईडी रद्द कर दीजिएगा। दूसरी चीज, उनके 2 बेटे कलावती देवी जी के, उनके बेटा से एनओसी लिया गया कि हमको कोई दिक्कत नहीं, अंजू कुमारी पे ट्रांसफर हो जाए। तो ट्रांसफर हुआ, नवंबर में चेंज हो गया, पूरा आईडी मेरे नाम से हो गया। फिर फोन आता है, आप अंजू कुमारी जी बोल रही हैं? हम बोले हाँ। आपका मलेशिया क्वालिफाई हुआ था क्या? हम बोले बिल्कुल। क्या आप जाना चाहेंगी? और उस समय जगदीशपुर में थे। हम बोले सर पूछ कहाँ रहे, उठा के पहले भेज दीजिए, ओकरा बाद पूछते रहिएगा, पूछ रहे जाना चाहेंगी? हमको तो जाना ही है, आप 2 साल से लटका के रखे हुए हैं। वो भी मेरा क्वालिफाई हो गया। मेरा नवंबर में जब पोस्ट बढ़ा, उस समय का जो मेरा पैसा था, बोनस था, वो लगभग 30-35 हज़ार था, लेकिन जब पोस्ट बढ़ा उस बार से अभी तक का जो मेरा पैसा है, जो हर महीने आता है, लगभग 55 से 60 हज़ार। भारत सरकार को टैक्स काट करता है, यानी आप पैसा पे मेरा उंगली नहीं खा सकते, उसमें टीडीएस कटा हुआ है, हम फाइल करते हैं, आपको जहाँ से चेक करना है चेक कर सकते हैं। तो कौन ऐसा जगह है जी जो सब कुछ दे सकता है? बहुत रेयर मिलता है, सही है कि गलत है? और मिलता है तो जल्दी समझ नहीं आता है। तो ये करना कैसे है? करने के लिए आपको सबसे पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो आपको फायदा मिला, आपको वही चीज बताना पड़ेगा। किसको बताना है? सिर्फ अपने लोगों को बताना है। क्यों अपने लोगों को बताना है? क्योंकि अनजान लोगों को बताइएगा कितना भी अच्छा चीज, वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे। आप जब सीख जाएंगे ना, पारंगत हासिल कर लेंगे, तो करा सकते हैं विश्वास, लेकिन शुरुआत में सीखे नहीं रहते हैं, ज्यादा कुछ जानकारी होता नहीं है, तो हम लोगों को ये लगता है गाँव गाँव जाए के पहले नहीं जानकारी था तो हम भी ऐसा किए हैं। ये गलत तरीका है।
बुलाना है, कौन मेरा अपना आदमी है, किन से अंगिया चलता है, किन से सबहरिया चलता है, किन से यहाँ ये है, आप सबका नाम लिखिए और इन लोगों से आप हाल चाल करिए। हाल चाल करिएगा तो 10 में से लगभग 9 लोग ऐसा मिलेंगे जिनको गैस, कब्जियत, थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती का प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है? अपना फायदा बताना है, डी एक्शन का फायदा नहीं बताना है। क्यों? अगला आदमी क्या जानता है डी एक्शन किस खेत का मूल्य है? जानता है क्या? आप जान गए, वो नहीं जानता है। आपको जो रिजल्ट मिला 5 को फायदा क्या है, दुइये को बताइए, मत बताइए 3 को। वो खाएगा पिएगा खुद 3 को फायदा करेगा, उसको तो समझ आएगा। सही है कि गलत है? सही है। तो लिस्ट बना करके सीख करके बात करिए। एक मेंटर चुनिए जो यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, जो आपको लेके आया है। आप नया है तो आप किसी भी उम्र से उसे कोई मतलब नहीं, आपको जो लेके आया है उससे थोड़ा करके आप जब सीखेंगे, मोबाइल पे मीटिंग होता है उस पे जब सीखेंगे या इस तरह के आप मीटिंग ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर लगे कि ना दीदी हमारा हाथमा ना बताए तो इतना बताना भी नहीं है। अगर आपको लगे कि हमें इनको समझाना है, उनका एरिया पता करिए वो किस एरिया से है। अगर पता चला है कि आपको बक्सर के एरिया से है तो उनको बोलिए देखो हमरा ढेर नाम जाला, हम खैले बने, हमरा फायदा कैले बा। अगर तहरा के जानकारी लेवे के होई तो आतवार को जो जानकारी दिया जाला यानी रविवार को, ठीक? आप वहां पे आइए, आप अपने कान से सुनिएगा, आंख से देखिएगा, अच्छा लगेगा तो आप खाइएगा, ना तो छोड़ दीजिएगा। कम से कम उनको रोकिएगा तो नहीं होगा। इतना बोल सकते हैं? क्लियर कट बात कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं होगा ना? अच्छा, सच बोलने में कोई दिक्कत है? नहीं। सच बोलने में एक प्रॉब्लम है, मालूम है क्या? सच बोल दीजिएगा तो हो सकता है वो अगला आदमी आपसे ना सुने, लेकिन चापलूस करिएगा तो झांसे में आ जाएगा। लेकिन एक बार उसके बाद फिर दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए कभी भी झूठ बोल करके ना किसी को देना है और ना किसी को लाना है। तैयार है इसके लिए? क्योंकि जब झूठ बोलिएगा ना तो आप बड़ी आगे जाइएगा, इतना आगे जाइएगा कि सब ताकती रह जाएगा। लेकिन जितना जल्दी आगे जाइएगा उससे कहीं जल्दी नीचे आइएगा, अब कोई ताकबो ना करेगा। नीचे वाले कौन देखता है? सही है कि गलत है? क्यों नहीं झूठ बोलना है? इसका कारण है जो आप नाम देख रहे हैं डी एक्शन करके। कई लोग पूछते हैं डी एक्शन का दीदी फुल फॉर्म क्या है? डी एक्शन का फुल फॉर्म नहीं है, डी एक्शन एक नाम है। जिस तरह से मेरा नाम है अंजू, अब आप पूछे अंजू का फुल फॉर्म, अंजू का मतलब हो सकता है, पूनम का मतलब हो सकता है, उसका फुल फॉर्म। तो डी एक्शन का जो नाम है ना, पूरा नाम है डी ए एक्स ई एन करके, डैक्सन करके, ये चाइनीज नेम है। इसको जब ए को और ई को साइलेंट कर दिया गया है, जब आप इसको हम लोग वाली इंग्लिश में आप कन्वर्ट करेंगे तो उसका इंग्लिश हो जाता है ट्रस्टवर्दीनेस, और जब उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका हिंदी हो जाता है विश्वसनीयता। जिसका शुरुआत ही हुआ है विश्वास से, उसमें जोड़ डाल करके पास हो जाएंगे? नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पे कौन टिकता है? जो खुद को बदलने के लिए तैयार है। नहीं तो ढेरे आते हैं तूफान यहाँ पे, उनको लगता बोला अरे हम तो आग लगा देंगे, पता चलता है 6 महीने में उन्हीं का आग लगा हुआ है, धुआं कर देंगे, कुछ नहीं जी। तो यहाँ कौन टिक सकता है? जो खुद को बदल सकता है, जीरो बन करके सीख सकता है। क्योंकि आप अगर मास्टर है तो किसी अदर फील्ड के, सही है कि गलत है? अगर हम मानते सिलाई कर रहे हैं तो सिलाई वाला दिमाग हम ईंटा जोड़ने में नहीं लगा सकते, सही है कि गलत है? ईंटा जोड़ने वाला दिमाग ऑपरेशन कराने में नहीं लगा सकते। इसका मतलब क्या कि ऑपरेशन करने वाला जो है वो गलत नहीं है, सब अपने अपने जगह पे मास्टर है। सही है कि गलत है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग आप लोग महारत हासिल किए हैं किसी न किसी फील्ड में, सब लोग आप लोग टैलेंटेड हैं किसी न किसी फील्ड में, सब लोगों के अंदर एक खास गुण है। अगर नहीं होता तो आपका फिंगरप्रिंट मैच करता कि नहीं करता? आज तक किसी का फिंगरप्रिंट मैच किया है? अंगूठा मैच किया है? नहीं। मैच करने का मतलब आप एक अलग हीरा हैं। फर्क इतना है अभी आप घिसे नहीं हैं, और घिसे हैं तो बढ़िया से। घिसने वाला जो आपका कारीगर था, काटना चाहिए कहीं और से, उड़ा दिया कहीं और से। इसीलिए आपको विश्वास हो गया हम तो गरीबे हैं, पैदा भी गरीब हुए हैं, मरेंगे भी गरीब। सही है कि गलत है? उसको कहाँ से विश्वास भरना चाहिए था वो आपको और कमजोर कर दिया। तो इस जगह से झूठ बोल के तो पास नहीं हो सकते। क्या सच बोलने के लिए तैयार है? नहीं हो पाएगा मत करिएगा, कोई दिक्कत
उसको छीट के गए हैं ना, उसको डर हो गया है। आपका भतीजे से उसको डर लगता है। सही है कि गलत है? आप उसको विश्वास दिलाइए, दीदी कोई जरूरत नहीं है खाने पीने का, आप एक बार आइए, इसको देखिए, इसको जानिए। आपके पैकेट से पैसा नहीं निकाला जाएगा, आप आकर के जानिए। जो यहाँ आएगा बढ़िया से सुनेगा, जान जाएगा, अब उसको भार पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तत्काल पैसा नहीं आता इसमें, ये भी बात आपको बता रहे हैं। ऐसा मत करिए, कुछ काम कर रहे हैं ताला मार के चल दीजिएगा, आप तो डिरेक्शन करेंगे नहीं। तत्काल पैसा नहीं आता है, टाइम लगता है। टाइम दे सकते हैं? कितना टाइम लगेगा? कम से कम 1 से 3 साल समय देंगे, तब जाकर के एक वैसा जीवन मिलेगा जिसको आप कभी ख्वाब में देखते थे। 6 महीने में नहीं मिलेगा, 2 महीने में नहीं मिलेगा। होंगे बहुत सारे ऐसे मिले होंगे, कई लोग जो बोलते होंगे, सुनिए ना जी, इतना मेहनत आप करते हैं, आपको क्या मिला? कुछ नहीं। 20,000 रुपया दीजिए, 6 महीना हमारे साथे रहिए, जो बोलेंगे करिएगा। आपका ये जो मड़ई है ना, ये किसने बदल जाएगा? और कई लोग दिए भी, अब रेंटे ने जब खोज रहे मदीने ना मिल रहा है। हम लोग सब जाते हैं तो हम लोग सब के नजर से देखते हैं, इसी हो सकता है। हम उनको बोलते हैं वहाँ 20,000 दिए हैं, क्या मिला? कुछ नहीं। या 470 देंगे तो आपको 1 डिब्बा चाय देंगे, और भी ऐसा चाय जिसको ठंडा पानी में पीना है। बताइए, दुनिया में कोई ऐसा चाय है जिसको ठंडा पानी में पीना है? नहीं। तो आपको यूनिक चीज देके जाएंगे, तो फंसेगा तो कितना फंसेगा? 20,000 ना फंसेगा। मालूम है क्यों आप दे दिए और क्यों आपसे ले लिया? इसलिए कि डिएक्शन वाला बोलता है आपको मेहनत करना पड़ेगा। और बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो अंदर से चाहते हैं मेहनत करने के बारे में। सही है कि गलत है? सब कोई को आराम चाहिए दीदी। और वो क्या बोलता है? आप पैसा दीजिए, आपके बदला हम मेहनत करेंगे। यही लिए पैसा देना आसान होता है। सही है कि गलत है? आप सवाल करिए ना, बोले देखिए भाई एक बात है, बिना मेहनत किए हमारे घर में हमको खाना ना मिलेगा, आप हमको पैसा कैसे दे सकते हैं? सही है कि गलत है? तो डिएक्शन में मेहनत लगता है, हमको मेहनत लगा होगा कि नहीं? और सबसे मेहनत जानते हैं कब लगता है? जब लोग बोलते हैं ना, वो वाला बर्दाश्त नहीं होता है। पैदल चलना बर्दाश्त है, ठंडा बर्दाश्त कर सकते हैं, गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बत्तियां जल्दी बर्दाश्त। ये लगता है कि बताइए, ये बोल दिए हमको वो मरलाइजेशन काम के, हम काहे रहे इनका सुनने जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं, वो बोला ही था आपको आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको ईर्खा नहीं लगेगा तो आप काम कर पाएंगे। और बहुत आगे जाना है तो एक ईर्खा लगना जरूरी है, तब वे बड़ा कर पाइएगा। बिना ईर्खा के बड़ काम ईर्खा रहे के चाहिए। तो हमारे पास भी बहुत सारा ईर्खा था, कई सारा, 1-2 नहीं। पहला नंबर घर में जब पैसा मांगे कि फ्रेंड की शादी है, 50 रुपये चाहिए, गिफ्ट देना है, तो पापा एक लाइन में बोलते थे, जा अपना दोस्त से पूछ के आया कि हम इम्पोर्टेंट बनी, हम ज्यादा जरूरी बनी कि गिफ्ट जरूरी बनी। ये बताइए, दोस्त को कोई पूछने जाएगा? दोस्त कहेगी कि गिफ्ट लेके आओ। तो हमको कुछ दोस्त लोग बोलती थी, जान तो तू दूसरा ही ना दे, बोला तो तारा कोई ना दे। भी वो टेंशन हो जाता था, हम तो दे ही नहीं रहे, हमको कौन देगा? धीरे 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 वो ईर्खा लगा कि पैसा जल्दी कमाना है, इसीलिए पढ़ाना शुरू किए। इसके साथ साथ जब निकालना शुरू किए, मीटिंग में जाते थे, तो पहले जूम पे मीटिंग नहीं होता था, तो हम लोगों को फिजिकल ज्यादा जाना पड़ता था। जैसे हम कोचस आ गए, कभी बक्सर चले गए, कहीं राजपुर चले गए, कहीं जो हमारा अगर घर से निकलते समय क्या होता ना, कई लोग की नजर रहता है, तो लोग उसे कौन ड्यूटी पकड़ लेती है, कोई कोचस जाती है, कोई बक्सर जाती है, कोई धनसोई जाती है। लास्ट में लोग बोले ना, इतना घूमते ले बड़ो अंजू, इतना कहीं बियाहे ना हो, और गांव छोड़ो तब हो गए का जाए, गाँव नहीं कुछ छोड़ ले कौन, तो बोलते थे चांद पे जाएंगे, यहाँ ना मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? चांद। आपको क्या लगता है ना मिलेगा? सब घूम दिए हैं, इतना मैंने पैर बड़ा हो गया कि सब एरिया घूम दिए। अच्छा घूम दिए तो क्या दिक्कत है? हीरोइन को तो सब कोई पहचानता है, उसका शादी होता है कि नहीं होता है? तो हम खैर हीरोइन नहीं है। तो ये बात कही था। तीसरा चीज
पूरा हो जाए। अगर लिखने से पूरा होता तो सब दुनिया लिख के टांग देता। सही कि गलत है? हमको भी लगता था बात तो सही है, लिखे से तो पूरा होता नहीं है। फेल कर गया डेट, फिर लिखे, हमको बोला गया आप जो लिखिए उस पर भरोसा करिए कि होगा। भरोसा नहीं होता था क्योंकि कोई किया ही नहीं था हमारे जैसा इन सब काम, तो हम कैसे किसको देख के भरोसा करें। तो हमको बोला गया बार बार उसको देखिए, यही सोचिए कि नहीं मेरा हो गया। हमको थोड़ा सा फालतू जैसा लगता था, काहे मेहनत में ज्यादा विश्वास रखते थे। आप पढ़ने के लिए बोलिए हम खूब पढ़ेंगे, फेयर बनाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, लेकिन हाई सब किटिमा हमरा से लिखिए साटिए, चाहे वो आए तो उसका मजाक उड़ाइए, लिख के टांग दिए कहाँ, जहाँ सिंक होता है बेसिन हाथ धोए वाला, वहीं पे लिख के टांग दिए। टांग तो दिए। अब रोज मेरा भाई, एक छोटा भाई है दीनबंधु, जो कि भी कोचस में है, उज्जा में हाथ धोने के लिए ना हाथ धो के पड़े उस पे छिड़क देता था। हम बोलते थे ये क्या कर रहे हो, तो मजाक में बोलता था तुम्हारे सपना में हम पानी डाल रहे हैं ताकि हरा भरा रहे। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, उसका कागज बेचारा सब गल के नीचे बह गया, सपना ना पूरा हुआ। अब हमको लगा कि पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन एक चीज है, मीटिंग कहियो ना छोड़े थे। जब जब बैटरी गिरता था मीटिंग में आते थे, धीरे धीरे लोगों को देखते थे, भाई उनका हो गया, उनका हो गया, मेरा भी हो सकता है। सीखना बंद नहीं किए थे, पहले रिजल्ट कुछ भी आए, पास आए फेल आए, कुछ भी हो जाए, कोई मजाक उड़ाए, कुछ नहीं, खाली आते थे सीखते थे जाते थे, सीखते थे आते थे जाते थे, जितना बुझाता था करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, कहा जाता आपका मेहनत कहीं भी बेकार नहीं जाएगा। धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ दीदी लोग हमारी बात को सुनना शुरू कर दिए। पहले क्या होता था, हम बत्तियां ना करें तो कोई सुनी कहाँ है। अच्छा, बात भी करते थे तो किससे करते थे, अपने उम्र की लड़की से। हमारी उम्र की लड़की क्या बात करेगी, यही बात करेगी, ये वाला कपड़ा के डिजाइन मार्केट में आया है, सही है कि गलत है? जानते हो वो बात का, ओकरा से ओकर चक्कर चलता है, जानते हो वो बात, फलानिया भाग गई, यही बात होगा ना। अब क्या की संगत बदल दी, अब उन लोगों के साथ बैठना ही छोड़ दिए। कभी कभी जितना बार जरूरत है, किसके साथ बैठते थे, कि जो प्रजाति देख रहे हैं, जो हमसे उम्र में बड़ा है, उन लोगों से हम बात करना शुरू कर दिए। जब इन लोग से बात करते थे तो क्या होता था, ये लोग हमको अनुभव बताते थे कि शादी के बाद क्या होता था, अभी क्या दिक्कत है, पहले मायके में कितना सुख से थे, शादी के बाद ये दिक्कत आया, शरीर में ये दिक्कत आया। जब संगत बदले ना, तब धीरे धीरे रंगत बदलना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे करके मेरी एक फ्रेंड, हम जा रहे थे, पूछे क्या हुआ तार मोबाइल आ गई, अब इतना मिर्चाई है, अब रे तो मुंह पे फेंक देती तार मोबाइल। मतलब अंदर से दुख लगता था कि एक तो हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बाहर में, घर में तो करते थे, लेकिन ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मोबाइल रही तो तारे का हल कर दी। धीरे 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 पैसा आया, वो भी लिए, अभी तो अच्छा मोबाइल आ गया है। इसके बाद हमको लोग जब कभी शाम हो जाता था, गांव वाले कभी टीचर मिल जाते थे, चाहे कुछ भी, उनके गाड़ी पे जब बैठ के जाते तो बोलते थे स्कूटी काहे नहीं खुले देता जो तू, तारा इंतजार करे के ना पड़े। हम बोलते थे पैसा रहे ना तो तारा सलाह की जरूरत भी ना रहे। ले लेते कि नहीं ले लेते, आएगा टेंशन मत लीजिए। फिर धीरे धीरे वो भी आया, सब कुछ आया। जहाँ मैं पढ़ाती थी वो सब बोले ऐसे ही बड़ा बड़ा बात किया जाता है, बाकी कुछ होता नहीं है। उस समय में घर में हमारा बाइक आया था डीएक्सन के पैसा से, देता कुछ होना है, खाली पैसे देगा, अब आपको जो बुझाए खरीदते रहिए। कभी ये नहीं हुआ है कि डीएक्सन से किसी को बाइक गाड़ी कार मिला है क्या, अभी तक नहीं मिलता है। पैसा देता है, मन करे तो खरीदिए, ना मन हमको जरूरत नहीं तो काहे ना कर देंगे। लेकिन हमको कार अगर दे दिया जाए, स्कूटी दे दिया जाए, हमको पता चला पेट्रोल भराए तो पैसे ना है, तो उस पर नहीं ना चलाएंगे, चलाने तो आएगा नहीं, चाहे पेट्रोल भराने तो पैसा नहीं है। तो उस समय बाइक आ गया था, तो सर क्या बोले, जो प्रिंसिपल थे वो बोले कि जिस दिन कार आ जाएगा ना, आप कार कर रहे हो, कार आसान चीज नहीं होता है, बड़ा रिस्क रहता है कार लेने में। हमको भी लगता था हो सकता है, तो जानते नहीं है भाई, अनोन है तो क्या बोले कार जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन नाम बदल देंगे। ऐसा कई लोग आपके भी चैलेंज करते होंगे कि नहीं, मैं बता दूं, आप रिएक्शन करिए चाहे मत करिए, कभी भी किसी को गलत चैलेंज मत करिए, क्योंकि अगर कर लिया, उसके ताकत के बारे में तो हम आप जानते नहीं हैं, सही है कि गलत है, तो कभी भी ये वाला दावा करना ही नहीं चाहिए कि आपका हो ही नहीं सकता। किस्मत की बात कोई नहीं
नहीं जानता, समय का बात कोई नहीं जानता। अभी आपको मैं बता दूं, कुंभ में एक लड़की माला बेचती थी। क्या नाम है? दिन पलट गया ना? दिन पलट गया नहीं पलट गया? पलट गया। तो आपको भी मैं बता दूं, कभी भी किसी को भी वेशभूषा समय देख करके बस मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि वो ना हो सके आप भी उसी स्थिति में चल रहे हैं, तब दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा। भगवान की कृपा से बिजनेस बहुत अच्छा चला और डीएक्शन से हमारे घर में पहली कार आई, महिंद्रा की केयू भी, और हम लोग लिए लाने के बाद पहले कहाँ मिठाई खिलाना चाहिए? भगवान के पास नहीं गए थे पहले। थैंक यू तो उनको हर बार रोज बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वो लाइफ दी। लेकिन मैं बता दूं, उन सभी लोगों के पास गए, बढ़िया मिठाई लेके मजिस्ट्रेट, और जा के देते थे, आइए लीजिए भाई खाइए, कार आया है, कार आया है, कार आया है। फिर सेकेंड कार आया घर में, अभी जिससे हम लोग आए हुए हैं, तो नेक्स्ट ऑन करके। तो आप सोचिए कि जो बोला आज वो मिलते हैं लोग, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलते हैं, लेकिन कार ने कहा डीएक्शन वाला बतिए नहीं करते हैं। हम सोचिए ना कि कुछ खखराए, कुछ पोखरे, कुछ उधर से आए, लेकिन पता ना काहे लोग गऊ पड़ते हैं। अब हमको मन करता है बोलने का, तो लोग छेड़ते ही नहीं है। अब पहले खाली छेड़ते थे, अब छेड़ देंगे तो हम उनको छोड़ेंगे? छोड़ सकते हैं? एक टीचर को तो ठान लिए, कहीं सबसे ज्यादा वही तोड़ते थे हमको, बोलते थे सर आप मीटिंग में चलिए, कहा दीजिएगा ना तो छोड़ देंगे। आते ही नहीं थे, गार्जियन जैसा हम उनको मानते थे, एज बहुत ज्यादा नहीं था। हम बोले सर चलिए, नहीं आते थे। एक ही चीज दिमाग में आया ना, इनका खूब मिठाई खिलाना है। पहली बार गाड़ी आया, मिठाई खिलाने गए, सेकंड बार गाड़ी आया, मिठाई खिलाने गए, पिताजी फर्स्ट टाइम मलेशिया गए, मिठाई खिलाने गए, फिर इंडोनेशिया गए, मिठाई खिलाने गए। यानी जब जब मेरे घर में अच्छा काम हुआ, तब तब उनको मिठाई खिलाना। तब फिर खड़े हुए बहाना खोजते हैं कि कुछ अच्छा हुए, सर के मिठाई खिलाना है। यही सोचे हैं, इतना ना आपको मिठाई खिला देंगे कि आपको शुगर हो जाएगा, ना तो चुप कोई इसको माइग्रेन दिला दिया है, कोई पागल कर दिया गया है। आप इस बार गए थे, पिछला फरवरी को 25 तारीख को गए हुए थे, कई महीना के बाद गए थे। उनको भी यही डर था कि लगता है फिर मिठाई लेके आई है, लेके जाना है। हम नहीं लेके गए थे, क्योंकि पोस्ट जब से चेंज हुआ है उनके पास गए नहीं थे। तब जाके बोले कि तुम बहुत अच्छा जगह पे हो, कभी बुलाओ ना हमको भी संडे को। हम बोले सर आपके पास टाइम कहाँ रहता है, और हम तो बहुत मामूली सा काम करते हैं, आप इतने बड़े टीचर हैं, आप कैसे हमारा काम कर सकते हैं? ऐसा बात नहीं है कि उनको समस्या नहीं है, उनको पैसा नहीं चाहिए, चाहिए सभी को। उनको भी दिख रहा है जिंदगी धीरे धीरे बदल रहा है, और यहाँ जो आदमी अगर सही तरीका से टिक गया, उसको जिंदगी बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है। और आज सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि आज कई लोगों का यहाँ से जिंदगी बदल गया। अगर मैं रेलवे की नौकरी कर भी लेती तो कई लोग रेलवे में लगाते था, दम मेरे पास नहीं। ये जगह ने मुझे मौका दिया कि जो हमारे साथ आते गए, कुछ लोग दूर भी हुए, लेकिन जो टिकते गए, धीरे 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 आज उनके घर में पैसा जाता है। तो एक बार थैंक यू हमको भी बोलते हैं, हमारा पुण्य का काम बढ़ा कि घटा? बढ़ा। लेकिन शुरुआत में ये चीजें नजर नहीं आ रही थी। जिस तरह से बरगद के बीज में बरगद नजर नहीं आता है, उसी तरह से इस जगह से कितना बड़ा हो सकता है नजर नहीं आता है। और आज भी काम करना है। ये मत सोचिए अब तो पैसा आने लगा, अब तो सब ठीक है, नहीं। इस जगह ऐसा है कि पैसा के समुंदर है, इतने में भुला जाए कि चाहिए नहीं। आज भी काम करती हूँ, आज भी हो सकता है कभी आपको बस में मिल सकती हूँ, कभी ऑटो में मिल सकती हूँ, हो सकता है आपको गाँव में मिल सकती हूँ, मीटिंग देने गए हो। तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि पैसा आने के बाद काम बंद किया जाता है। काम तब तक करिए जब तक हाथ पैसा आते रहे। सही है कि गलत है? तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो बाकी आगे मैं माइक दूंगी ज्योति दीदी को। हमारी बात अगर आपको बुरा लग गई होगी तो माफी चाहते हैं नया लोग से। बाकी पुराने लोगों को बुरा लगना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको बुरा लगेगा नहीं तब तक आप काम करेंगे नहीं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त काम कीजिए और जबरदस्त काम कीजिए।
क्योंकि इतना बढ़िया से बता के गई हैं। आज जिसका दिमाग यहाँ नहीं होगा, घरे होगा, उसका बातें अलग है।